विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ड्रोन स्वार्म। अच्छा, ये स्वार्म वर्ड का मतलब जानते हो ना? स्वार्म का मतलब हम लोग जनरली झुंड का बात करते हैं, जैसे स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है? तो बीज का जो छत्ता होता है उसको क्या बोलते हो? स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है? बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा है तो मतलब स्वार्म ऑफ पीपल आप कह सकते हैं वर्ड, ठीक है? तो बहुत सारा इकट्ठा एक जगह जब कुछ हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वार्म, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे ड्रोन्स का एक साथ बात कर रहा है कि अगर बहुत सारा ड्रोन एक साथ चल रहा है तो हाउ दे कम्युनिकेट और कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करने वाला है। दे यूज टेराहर्ट्ज बैंड। अच्छा, टेराहर्ट्ज मतलब क्या हुआ? 10 टू द पावर 12, ठीक है? टेराहर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज का बात कर रहा है, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट विद द कमांड सेंडर। अच्छा देखो, ये सही पूछो तो ये दिस इज टेराहर्ट्ज बैंड देने के बाद आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। अगर थोड़ा भी आप समझ रहे हैं फ्रीक्वेंसी बैंड को, टेराहर्ट्ज बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 10 टू द पावर 12 फ्रीक्वेंसी बैंड, इतना हाई फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन आसान नहीं है, ठीक है? इतना हाई फ्रीक्वेंसी पर देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है दैट इज एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो अभी तक प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल कि हम इतना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करें। एक्चुअली में ये जितना ड्रोन टेक्नोलॉजी ये सब है, ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है, ठीक है? जैसे आप बोल सकते हो 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज, इन सब दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी, या फिर सब रेडियो बोल सकते हो, सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उस पर ही काम करता है, ठीक है? अब गीगाहर्ट्ज मतलब क्या होता है, ठीक है? गीगाहर्ट्ज मतलब क्या होता है जानते हो ना? दिस इज 10 टू द पावर 9, ठीक है? 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। और यहाँ टेराहर्ट्ज मतलब इतना हाई फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आप थोड़ा भी बेसिकली फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, जितना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है? तो वेवलेंथ उतना कम होगा, तो उतना ज्यादा दूरी तक वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आप समझते हैं तो ये अपने आप हम लोग इसको मार्क आउट कर सकते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? तो आगे पढ़े ही क्यों? इतना बेसिक क्वेश्चन से ही तो बन गया, ठीक है? 1 ओनली 1 नहीं होगा, 1 एंड 2 ओनली नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा। आंसर आ चुका है। बाकी आप जानते हो नहीं जानते हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक बेसिक कंसेप्ट लगा दिया टेराहर्ट्ज। अगर आप फिजिक्स भी समझे हो तो इससे भी बन सकता है। ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको आप बना सकते थे, ठीक है? हालांकि हम लोग बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल ड्रोन्स इन अ स्वार्म, मतलब एक ग्रुप ऑफ ड्रोन्स में एक ड्रोन कैन कम्युनिकेट विद द अदर ड्रोन इन द स्वार्म। दिस इज ट्रू। ड्रोन स्वार्म का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ही हो रहा है कि ड्रोन्स जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब दे आर डूइंग द मेश नेटवर्किंग। क्या कर रहा है वो? मेश नेटवर्किंग बना रहा है, यानी पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कर रहा है। इंटर ड्रोन लिंकिंग है, वहां पर इंटर ड्रोन लिंकिंग है, सब आपस में बात, मतलब दिस कम्युनिकेट कर सकता है। तो दिस इज पॉसिबल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जीपीएस स्पूफिंग is a commonly used technique to counter drone swarm attack। जीपीएस स्पूफिंग मतलब होता है फेक जीपीएस सिग्नल बताना, जो बेसिकली ड्रोन्स को मिसलीड कर देगा अबाउट देयर पोजीशन। आंसर तो आ ही चुका है, दिस इज 2 and 3, दिस इज